दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवगढ़ पाठशाला पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग की ये 6वीं कड़ी है जिसमें हम लोग बात करेंगे। ये रहा हमारा अवगढ़ पाठशाला। अगर आप लोग ने अभी तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट को यह क्लास उपलब्ध हो सके, जिससे हमारा मेहनत उन लोगों के पास पहुंच सके जिसको इसकी वास्तविक ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लोग एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोटेशन देख लेते हैं कि कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। अगर आपके पास संघर्ष होगा, क्या होगा? अगर आपके पास संघर्ष होगा तो आप क्या करेंगे? जल्द ही अपनी रफ्तार बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कांटे क्या करते हैं? पैरों की रफ्तार को क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। तो उसी प्रकार अगर आपके भी सफलता के मार्ग में कांटे हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप भी सफलता की रफ्तार को बहुत जल्द ही बढ़ने वाली है। आप बहुत जल्द ही सफल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल तक हम लोग ने जितने क्लास को देखा था उसी के आगे आज बात करेंगे। तो कल हम लोग ने आपका देखा था 26 क्वेश्चन देखा था, उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार है ना? चलिए, हम लोग का पहला प्रश्न 27वां प्रश्न है। देखिए, आशा करते क्लियर हो रहा होगा और आवाज़ भी मेरी सही आ रही होगी। अगर नहीं सही आ रही होगी तो अगले वीडियो में आप जा करके हमको बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वायु रोधी, दाब रोधी, जल रोधी आदि बनाने के लिए दो सतहों के बीच में रखे जाने वाले पैकिंग को क्या कहते हैं? यानी कि अगर जो कोई जोड़ है उसको क्या करना है कि वो क्या है कि जंग वगैरह से बचा रहे, उसको लगाने के लिए जो पैकिंग लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है जो सीट, गैसकेट, पट्टा और वाशर। तो आप लोग जानते हैं ना, वाशर क्या होता है? टेंशन बढ़ाने के लिए होता है। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? गैसकेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? गैसकेट हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होता है? ठीक है, यानी कि वह कौन सा बोल्ट होता है जो आयताकार स्लॉट में अच्छे तरीके से फिट होता है? तो देखिए, आयताकार है, कैसा है? आयताकार है, तो जो बोल्ट होगा वो भी आयताकार ही होना चाहिए। देखिए, ऑप्शन जी है चौकोर बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, टी बोल्ट, हुक बोल्ट। तो टी बोल्ट जानते हैं मशीनिंग स्लॉट में लगते हैं, हेक्सागोनल बोल्ट तो सामान्यतः यूज के लिए आता है। ठीक है, अब बचता है हमारे लोग का क्या है? तो चौकोर बोल्ट, ये यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है उस पर हम लोग चलते हैं। उसमें क्या है? व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जाप को कस कर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है जाप को पकड़ने के लिए और गाइड करने के? यानी कि होल्डिंग एंड गाइडिंग डिवाइस क्या है? देखिए, कल के भी हम लोग ने वीडियो में देखा था कि इस प्रकार के जो प्रश्न आए थे, होल्डिंग और गाइडिंग डिवाइस क्या है? तो हम लोग के जिग और फिक्सर है। तो इसमें से भी कौन सा हो जाएगा इसका कि जो गाइड भी करता है? क्या करता है? गाइड भी करता है और होल्ड भी करता है, यानी कि पकड़ता भी है। तो क्या होता है? जिग होता है ना? क्या होता है? जिग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन उपकरण है जो ऑपरेशन के दौरान कार्य को दर्शाता हो, बांधने का कार्य करता है? ठीक है, अभी देखिए वही वाला प्रश्न यहाँ पर भी है। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि वो क्या ऐसा कौन सा है जो उत्पादन कार्य उपकरण है, मतलब कि प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या करता है मतलब कार्य क्रिया के दौरान कार्य को दर्शाता हो, पकड़ता है। मतलब कि होल्डिंग और फिक्सिंग डिवाइस अगर कोई है तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि फिक्सर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है। वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है वो क्या होता है? बॉक्स जिग, क्लेनियम जिग, प्लेट जिग और लैच जिग। ठीक है, जिग के सारे प्रकार आप लोग को होमवर्क में देता हूँ कि आप लोग पता करके आएंगे, जितने भी जिग है उसको देखते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ बेस प्लेट जिसमें नहीं होता वो क्या था? प्लेट में। अब ये प्लेट है तो यानी कि वो सिंपल सा है, बस देखिए
वो सिंपल सा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, बस इसी तरीके से एक जिग हो गया, उसमें आपको पकड़ने के लिए जो बने रहेंगे वो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेट जिग वह जिग होता है जिसमें बेस प्लेट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशाल स्तर के उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में कौन सा औजार जो होता है निर्देशित होता है। ठीक है, यानी कि किसका प्रयोग हम लोग करते हैं मास प्रोडक्शन के दौरान। यानी कि हमारा 32वां प्रश्न जो है उसके ऑप्शंस क्या हैं, स्थायिकी, निर्देशित क्षण, डाई और जिग। तो डाई तो जानते हैं कोई छोटे कार्य के लिए ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिग क्या करता है, मास प्रोडक्शन में जिग का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए लेथ मशीन से प्रश्न है कि एक लेथ मशीन में चक किसे पकड़कर रखता है। तो भैया चक है तो क्या पकड़ेगा, या तो टूल को पकड़ेगा या फिर किसको पकड़ेगा, जॉब को ही पकड़ने के लिए चक का प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, आप लोग को ये भी बताना है चक में किस प्रकार के टेपर्स कटे होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो चक है, ये जो चक है वो किसको पकड़ने का कार्य करता है भैया, तो ये जॉब को पकड़ने का कार्य करेगा ना। और टूल रेस्ट पर टूल वगैरह पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका यानी 33वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जॉब को कार्य करता है। 34 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि किस क्रिया के द्वारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग को प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मिलिंग है, टर्निंग है, ड्रिलिंग है, टैपिंग है। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग ने बात किया था मिलिंग में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, और टर्निंग में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ड्रिलिंग में और टेम्परिंग में। तो इसका टर्निंग में क्या किया जाता है, जो टर्न किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है भैया, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग का ये 35वां प्रश्न, सॉरी 35वां प्रश्न ये रहा। देखिए 35 प्रश्न जो है वो ये है कि एक एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंगल कट या छोटे या कम टेपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सैंडल का, कंपाउंड जैसा क्रॉस साइट या फिर एप्रेन का। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा, कंपाउंड रेस्ट से क्या करते हैं हम लोग, छोटे कट के लिए, टेपर के लिए इसका प्रयोग करते हैं किसका, कंपाउंड रेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो, यानी कि जो कार्य की केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो वो क्या होता है, हमारे ऑप्शन है कि बोरिंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, टर्निंग। अब बताइए भैया कि किसको करते समय कि आपका जो औजार है वो कटाई सिरा कार्य के केंद्र के ठीक ऊपर होना चाहिए। बताइए, ऑप्शन है बोरिंग है, ड्रिलिंग है, फेसिंग है, टर्निंग है। ठीक है, तो बताइए फेस करते समय, यानी कि अगर ये कोई जॉब है, ये कोई क्या है, इस तरीके की जॉब है और ये वाला सरफेस हम लोग को क्या करना है, फेस करना है, यानी कि इसको एकदम तो इसका सरफेस को सही करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फेसिंग क्रिया के दौरान ही करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो है ये है, किस वर्कपीस की दो साइडों को एक साथ मिलिंग करने वाला ऑपरेशन है। मतलब किसी वर्कपीस की दोनों साइडों को एक साथ अगर मिलिंग करेंगे तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, गैंग मिलिंग है, क्लाइंब मिलिंग है, स्वेयर मिलिंग है और स्ट्रेडल मिलिंग है। तो बताइएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेडल मिलिंग। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा आपका और बताए इसके बारे में, तो क्या करता है कि एक साथ क्या करते हैं, दो सतही ऊर्ध्वाधर सतहों का निर्माण किया जाता है और ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है स्क्वायर बनाने में या फिर हेक्सागोनल बनाने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न ये है, 38वां प्रश्न है कि लेट सेंटर में निम्नलिखित मार्क्स टेपर दिए। देखिए अभी इससे पहले हम पूछे थे आपसे ना कि जो आप ड्रिल चेक में पता करिएगा कि कौन सा टेपर होता है, वही देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि मानक टेपर कौन सा दिया जाता है। तो देखिए मॉस टेपर है, ब्रिटिश टेपर है, मेट्रिक टेपर है, ब्राउन एंड शार्प टेपर है। तो सारे के एक ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, और तो इसका क्या हो जाएगा, मॉस टेपर। मॉस टेपर देखिएगा वो किस अनुपात में रहते हैं ये भी आपको बताना होगा। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है टूल का वह हिस्सा जहाँ कर्तन छोर बनाई जाती है क्या कहलाता है, यानी कि जो कटिंग एज बनाई जाती है, जो कटिंग एज बनाई जाती है वो क्या कहलाता है। फ्लैंक है, स्लैंक है, फेस है, नोज है। तो बताइए भैया क्या हो जाएगा 39वें का भैया क्या हो जाएगा, नासा या नोज। जो सबसे कॉर्नर पर होगा वहीं पर बनाएंगे ना, तो उसे क्या बोलते हैं, नोज बोलते हैं। इसे अगर इस तरीके से कोई अगर ये इसे चीजल टाइप का ही अगर हम बनाते हैं तो ये वाला आपका सिरा जो है यही आपका कटिंग एज होता है, और यही क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, नोज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका 39वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नासा या नोज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न देखिए, आधा नट इससे जुड़ा होता है, यानी कि किसमें हाफ नट का प्रयोग करते हैं, किसमें हाफ नट का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है ना कि जो लेथ मशीन होता है उसमें हाफ नट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, लेथ पर थ्रेड कटाई के दौरान क्या करते हैं, आधा नट का प्रयोग करते हैं, हाफ नट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का है 41वां प्रश्न है, फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। 41वां प्रश्न हम लोग का क्या है भैया, फेस प्लेट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। और देखिए इसका ऑप्शन है फिनिश जाप को पकड़ने के लिए, जाप को सहारा देने के लिए, गोल जाप को पकड़ने के लिए, या अनियमित जाप को पकड़ने के लिए। तो देखिए जो आपका अनियमित जाप होता है उसको पकड़ने के लिए फेस प्लेट का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद टेपर से संबंधित है, यानी कि इनमें से क्या है जो टेपर से संबंधित है। तो देखिए ये आपका ये जो है एक तरीके से ये टाइप्स ऑफ टेपर दे दिया है, टेपर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए जानो टेपर भी होता है, मोस्ट टेपर होता है, ब्राउन और शार्प टेपर होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। और जहाँ कहीं भी ऑप्शन नंबर डी दिखे तो ज़्यादा संभावना यही होता है, जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी तो लगाते होंगे। चलिए लेकिन एक बार प्रश्न पढ़ने के बाद ही हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको लगाना चाहिए। चलिए तो इस पेज में इतना ही है, नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज हम लोग का यहाँ है 42वें प्रश्न से। चलिए देखिए ठीक है, यहाँ पर आ गया 42वां प्रश्न है, मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को दर्शाया जाता है। जो फीड रेट होता है वो कितना होता है, तो mm प्रति से होता है कि mm प्रति मिनट से होता है कि mm से होता है कि mm पर रोटेट पर मिनट। RPM का फुल फॉर्म बताया था आपको भैया, क्या होता है, रोटेट पर मिनट। यानी कि अब इसका पूछा है कि मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, mm पर टूथ, यानी कि उसके जो कटिंग एज होती हैं टूथ द्वारा जितने कटते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसके रेट को लेते हैं, फीड रेट को इसी के द्वारा लेते हैं, यानी कि mm पर टूथ से हम लोग क्या करते हैं, मिलिंग ऑपरेशन की फीड रेट को लेते हैं। चलिए 44वां प्रश्न है हम लोग का कि टर्निंग के समय जाप की गति डैश डैश की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है, यानी कि जो टर्निंग करते समय है उसमें जो जाप की गति होती है क्रिस क्रिया की अपेक्षा दुगनी होती है। हमारे ऑप्शंस क्या है, ग्रूविंग है, नर्लिंग है, फेसिंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए नर्लिंग करते समय क्या करें, टर्निंग की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा गति से हम लोग क्या करते हैं, कार्य को करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तो नर्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, अच्छी हालत में पीसने वाला पहिया क्या कहलाता है। अच्छी हालत में पीसने वाला पहिया बनता है, यानी कि अच्छे तरीके से इसको बनाने के लिए कौन सा पहिया जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है फ्लैट ध्वनि, मंद ध्वनि, सी है रिंग रैंग ध्वनि, और अच्छा ध्वनि। ठीक है, तो 45वां का भैया क्या हो जाएगा, रिंग रिंग ध्वनि। मतलब उसको अगर आप पटकते हैं तो मतलब उसको देखते हैं तो टन टन की अगर आवाज़ आ रही है रिंग रिंग की, तो कैसे समझ जाएंगे कि वो व्हील क्या है, अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है जो प्रश्न है, पिसाई पहिए के कटाई कार्य में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पिसाई पहिए मतलब ये आपका जो हम लोग प्रयोग करते हैं वही वाला है, ग्राइंडिंग व्हील जो है, ग्राइंडिंग मशीन का ही पहिए की बात कर रहा है यहाँ पर। तो पूछा है कि जो उसका कार्य में सुधार जो किया जाता है उससे क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बताइएगा भैया। जो ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग से ही पहिए की सुधार किया जा सकता है ना। तो बाकी टर्निंग तो अलग कार्य है, कटिंग अलग कार्य है, फेसिंग अलग कार्य है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए ग्रेसिंग कार्य। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट है ये कि विक्टिफाइड बॉन्ड व्हील के सतह की गति क्या होती है, यानी कि कितने आरपीएम पर ये विक्टिफाइड बॉन्ड व्हील चलती है, जिसका संकेत क्या होता है, जिसका संकेत क्या होता है भैया बताइएगा आप लोग, वी होता है। क्या होता है, वी होता है। इसको वी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 47वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1990 आरपीएम सही आंसर हो जाएगा। इसको इसी तरीके से एकदम याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि सिलिकॉन कार्बाइड की क्या विशेषता होती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड की विशेषता भैया क्या होती है कि ये सख्त और क्या होता है, ब्रिटल होता है। क्या होता है भैया, सख्त और ब्रिटल, यानी कि सख्त और भंगुर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का दिख गया, तो बाकी और पर हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि तो मोटरसाइकिल वॉशर में प्रयुक्त स्प्रिंग जो होता है वो किस प्रकार का स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस क्या है, तार स्प्रिंग है, समतल स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग संपीड्य स्प्रिंग है और हेलिकल एथन स्प्रिंग है। तो बताइएगा 49 का क्या हो जाएगा, हेलिकल संपीड्य स्प्रिंग, यानी कि हेलिकल कंप्रेस स्प्रिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग का 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट का प्रकार है, यानी कि कौन सा जो प्रकार है फिट का वो क्लियरेंस फिट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्लाइड फिट जो होती है भैया वो क्या होती है, क्लियरेंस फिट होती है। स्लाइड फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट होती है। ठीक है, स्लाइड फिट देखे हैं ना, जैसे कि CGDVD वगैरह भी देखते हैं, या फिर काउंटर जो निकालते हैं उसमें भी देखते होंगे, जो अच्छे तरीके से स्लाइड करता रहता है, तो उसमें वो क्या होता है भैया, क्लियरेंस फिट का प्रकार होता है। नेक्स्ट हम लोग का 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाती है, यानी कि जनरेटिंग पद्धति द्वारा जो गियर बनाती है वो कौन सा गियर होता है, हॉबिंग, कास्टिंग, पंचिंग और मिलिंग। हॉबिंग, कास्टिंग, पंचिंग और मिलिंग, यही हमारे ऑप्शंस है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो गियर बनता है वो क्या कहलाता है, हॉबिंग बनता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का ये है, यहाँ पर है, चलिए देखिए कि गियर दांत की मोटाई कहाँ से मापी जाती है, कि गियर दांत की जो मोटाई है उसको हम लोग कहाँ से नापते हैं, ये प्रश्न है आपका है। मूल वृत्त के अनुदिश से, पिच वृत्त के अनुदिश से, बाह्य वृत्त के अनुदिश से, प्रोफाइल के औसत रूप से। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, पिच वृत्त के अनुदिश से, यानी कि जो पूरे जो गियर की जो ये इस तरीके से अगर गियर के दांते बने हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर दांते बने हैं गियर के, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके अनुदिश से हम लोग, यानी कि इसकी पिच की ये जो पिच है इसकी मोटाई के अनुदिश से हम लोग नापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर वियर ड्राइव में होता है, क्या होती है कि दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं, दोनों पुलियाँ अलग अलग दिशा में घूमती है, एक हॉरिजॉन्टल तथा दूसरा वर्टिकल घूमती है, या जय माता दी ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल तथा दूसरा वर्टिकल में घूमते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 54वें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए दिया है 1.4 इंच BSW टैप है, तो टैप ड्रिल साइज याद कीजिए। चलिए अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रश्न है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं आपको। इसका टैप ड्रिल साइज क्या है 1. देखिए इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए दूसरा देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, जो टैप साइज होता है, टैप साइज जो लिया जाता है उस वो कैसे लिया, टैप साइज जो होता है वो आपका होता है टैप साइज बराबर टैप साइज जिस साइज़ का हम लोग को लेना है, और इनटू क्या होता है, क्योंकि ये इंच वाला है तो 7/8, ठीक है, 7/8, ठीक है, इनटू क्या होता है, सॉरी इनटू नहीं, ठीक है, ठीक, एक मिनट, माइनस क्या होता है, इतना इंच होता है। ठीक है, तो अब इसमें और देखेंगे तो ये क्या, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए तो अब इसका ये क्या है, टैप साइज़ कितना है 1/4 है। देखिए प्रश्न में यही दिया है ना कि टैप साइज़ कितना लेना है, 1/4 इंच लेना है ना। ठीक है, तो अब इसी को लेते हैं और देखते हैं। ठीक, ये है इनटू क्या करना है 7/8,
8, 7/8 माइनस इतना है, ठीक है, 32 है। चलिए तो और देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/32 माइनस 1/32, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये कितना हो जाएगा कि 16/32 इंच हो जाएगा, ठीक है। देखते इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं कितना किस में है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है कि आइसोमेट्रिक महीन चूड़ी M12 इंटू 1.25 बताई जाती है, इसमें 1.25 क्या होता है, तो बताइए 1.25 इसमें भैया क्या है, ये चूड़ी अंतराल है वो होता है, चूड़ी अंतराल जो होता है mm में, उसको हम लोग क्या करते हैं बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है 56वां प्रश्न है कि लेथ के लीड स्क्रू पर किस प्रकार के थ्रेड का प्रयोग करते हैं, यानी कि लेथ के लीड स्क्रू पर किस प्रकार के थ्रेड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये आपको क्या करना है बताना है। तो इसमें देखिए वर्गाकार नहीं होता भैया, नक्कल BSP नहीं होता, ये क्या होता है, एक में थ्रेड का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है हम लोग का है कि स्लिप होने से बचने के लिए सांप और पुली के बीच में क्या लगाते हैं, तो जो स्लिप होने से बचने के सांप और पुली के बीच में हम लोग भैया क्या लगाते हैं, 57वां का क्या ऑप्शन हो जाएगा, बेल्ट है, की है, स्टड है, स्क्रू है, ठीक है। तो बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की का प्रयोग करते हैं, किसका भैया, ऑप्शन नंबर बी, की का। ठीक है, की आपका 2-3 प्रकार का हेडेड की एक होता है, ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हेडेड की होता है, ठीक है, इस तरीके से हेडेड की भी होता है और नॉर्मल सा भी की होता है, ठीक है, इस टाइप से नॉर्मल की भी होती है, ठीक है। तो ये दोनों हैं, इसको देख लेंगे आप लोग की वाले चैप्टर में, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो है ये प्रश्न है कि वह विशेषता जिसमें एक पदार्थ दूसरे को काटता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसका सापेक्ष क्या, मतलब कि दो एक दूसरे को अगर काट रहे हैं तो उसका ये क्या कहलाता है, ऑप्शन है कड़ापन है, कठोरता है, नमनीयता है, प्रत्यास्कंदन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो कठोर होगा वही एक दूसरे को काटेगा ना, तो हार्डनेस ही एक दूसरे को काटता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है सेकंड लास्ट है, इसके बाद दो ही प्रश्न हम लोग के बच रहे हैं कि तांबे के बारे में इसमें से क्या गलत है, तांबे के बारे में इसमें से क्या गलत है, कि ऑप्शन में है पहला, इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये तो भैया सही बात है कि तांबे का गलनांक 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसका तन्य क्षमता कितना होता है, वो 4.5 मेगाटन होता है, ये भी सही है, ठीक है। और तांबे का पाइराइड, तांबे का जो अयस्क होता है पाइराइड होता है, यानी कि ये भी सही है। तो हमारा सही कहेगा यह डाई की ढलाई में प्रयोग आता है, नहीं भैया डाई की ढलाई में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो यानी कि हमारा इसमें से क्या गलत है पूछा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का जो आज का लास्ट प्रश्न है वो ये है कि हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त होती है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कठोरता प्राप्त किया जाता है। तो कल वाले भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि हाई स्पीड स्टील की अधिकतम कठोरता प्राप्त करने के लिए उच्च तापमान पर हम को क्या करनी होगी, टेम्परिंग करनी होगी, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान पर टेम्परिंग सही हो जाएगा। तो हम लोग ने आज ये जो प्रश्न देखें, आशा करता आपको अच्छे लगे होंगे, और ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ जाइएगा कि कैप साइज़ क्या होता है, कि अगर इंच वाला है तो TS होता है 7/8, TS इंटू 7/8 होता है, माइनस 1/32 होता है। तो इसको पूरा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, और इसमें अगर जो कोई भी न समझ में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम अपने टीम के माध्यम से आपका पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हम लोग ने देखे सारे प्रश्न आज, तो उसको अगर आपको अच्छा लगा होगा हम लोग का प्रयास तो करिएगा। तो अंत में फिर वही
कि अगर कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल पर क्यों जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि उस कांटे पैरों की रफ्तार को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग संघर्ष करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो तो हमारे अवगढ़ पाठशाला टीम के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम लोग आपकी समस्याओं को सुलझा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।